ये पंजाब का कानून है। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। केंद्र सरकार के खिलाफ, यानी कि केंद्र सरकार जो किसान कानून बिल लेकर आई, उसके खिलाफ पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने विधानसभा में 3 बिल पेश किए हैं। पहला राज्य आपको बता दें कि ये बना है पंजाब, जहां पर केंद्र के कानून के खिलाफ बिल लाया गया है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस बिल को विधानसभा में पेश किया। साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा में बिल पेश होने के साथ ही एमएसपी से कम कीमत देने पर सजा का भी प्रावधान किया गया है। और साफ तौर पर सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब में इकट्ठा होना को और अपने किसानी नाल खड़ा पहुंच खड़े पता है ये हम खड़ा है आपा कानून कितना वी हैव टू फेस इट। सेंटर ने काम करिए ना करेंगे तो गवर्नर साहब देंगे पर परमिशन पता नहीं देंगे या नहीं देंगे ना दे, फिर इन्हें जाना पार्लियामेंट को, प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति जी देंगे या नहीं देंगे, लेकिन असी वी विल फाइट दिस। जदों ब्लू स्टार होया सी उदों मैं इस्तीफा दिता पार्लियामेंट लोकसभा मैं सब ने 2 चीज़ां होंदियां ने जिहदे नाल आप हमारे किसी देश की बिगड़ सकती है, किसी सरकार की बिगड़ सकती है, अपने देश की बिगड़ सकती है। एक धार्मिक टकराओ और एक अगर तुम किसी के पेट पे तुम लत मारो। अज पेट से लपाई जा रही है। मैं उदों इस्तीफा दिता, फिर बरनाला सरकार के ऐसी एग्रीकल्चर देहाती विकास का वजीर उदों भी मैं इस्तीफा दिता जब उन्होंने बैठ खंडन किया। तो मैनू इस्तीफा देना कोई नहीं, मेरा इस्तीफा तो आप देना जो मर्जी कर। इंसाफी जो हुई है सारे किसानों नाल, जिस तरीके नाल मित्रे इन्होंने कीते ने, जिस तरीके नाल गरीबों का पेट से तुसीं लत मारे हो, अमरिंदर सिंह के सामने सिर नहीं झुकाओ। जी हाँ, तो आपको बता दें मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बिल को पेश करते हुए सभी पार्टियों से किसानों के हित को देखते हुए साथ आने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए खेत कानून और किसानों के साथ ही भूमिहीन श्रमिकों के हितों के खिलाफ इसके साथ ही केंद्र सरकार से कानून में किसानों के लिए एमएसपी को अनिवार्य करने की मांग भी की गई थी। आज मुख्यमंत्री ने जो बिल पास किए हैं उसमें किसानों को उत्पादन सुविधा अधिनियम में संशोधन, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन के साथ ही किसानों के समझौते और कृषि सेवा अधिनियम में संशोधन शामिल किया है। और सीधा रुख करेंगे पैनल का। पैनल में खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दें। शेर सिंह हैं हमारे साथ, किसान नेता हैं। साथ ही हमारे साथ हैं कश्मीरा सिंह जी, भारतीय किसान यूनियन से हैं। साथ ही रसपिंदर सिंह हैं हमारे साथ, आम आदमी पार्टी से। और सुरेंद्र सिंह हैं भारतीय किसान यूनियन से। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। मैं किसान नेताओं के पास जाऊं उससे पहले जो बवाल चल रहा है विपक्ष को लेकर, जी क्योंकि विपक्ष ने रात भर सदन में बिताई, जी हाँ, वहीं पर खाना खाया और रात को सदन में ही विपक्ष के लोग सोते हुए नजर आए। इसलिए आम आदमी पार्टी से सबसे पहले सवाल, रसपिंदर जी, आप सभी लोग तो किसानों के लिए लगातार आवाज बुलंद कर रहे थे पंजाब में, फिर ऐसा क्या हुआ कि एकाएक आप लोग सदन में हंगामा करने लगे, सदन के बाहर हंगामा करने लगे? जी सर, ये हंगामे की गल नहीं सुनील जी। मैं ਤੁਹਾਡੇ माध्यम ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਣ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ, ਚਲੋ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ नहीं करते। जदों बिल तैयार हो गया, मैं चाहूंगा कि आप हिंदी में अपनी बात रखें ताकि दिल्ली तक जाए कि आप क्या कह रहे हैं। दिल्ली में शायद पंजाब में लोग ना समझ पाए। बताना चाहता हूं कि जो उसका मसौदा था, जो खरड़ा था बिल का, वो 5 बजे तक देने का प्रॉमिस किया गया। स्पीकर साहब से भी बात हुई हमारे विधायक सदस्यों की, बट हुआ क्या, 5, 6, 7, 8, 10 बजे रात के, तब तक किसी ने आके बात नहीं की, ना बिल दिया गया। उसकी वजह से हमारे विधायक ने लोगों के साथ लड़ने का, किसानों के साथ खड़ा रहने का जो वादा किया था उसको निभाने के लिए, क्योंकि आज जो बिल हुए, आपने बताया 3 बिल जो लेके आए कैप्टन साहब, ठीक है, उसमें जो कमियां होगी वो निकालेगा कौन?
किससे बात करेंगे? ये लोकतंत्र है, इसमें सबकी राय लेनी चाहिए। अगर जे हमारे विधायकों को, हमारे एलओपी को कल जे बिल हमारे सभी साथियों को दिया जाता वहां पे, इसमें अगर कोई कमी पेशी होती वो मिलके निकाल सकते थे। तो क्या कैप्टन साहब को क्या लगता है कि पूरे पंजाब में सिर्फ वो ही एक इंसान है जो किसानों का भला चाहते हैं, जहाँ पूरी सुपरमेसी उनके पास है, उनके बिना किसी को कुछ पता ही नहीं किसानी के बारे में? तो सबको साथ, अभी आपने देखा कि कैप्टन साहब बोल रहे हैं कि सबको साथ आना चाहिए, पूरे पंजाब को। आप 117 विधायकों को तो साथ लेके चल नहीं सकते। ठीक है, अच्छी बात है, आपकी पीड़ा समझ में आई। आपने कहा कि बिल की कॉपी हमें पहले क्यों नहीं मुहैया कराएगी, हम भी तो उन पॉइंटों को समझ लेते कि आखिर कौन कौन से पॉइंट आप लेकर आ रहे हैं और किन किन पॉइंटों पर आप नया कानून लेकर आ रहे हैं केंद्र के कानून के खिलाफ। प्रीतपाल सिंह हमारे साथ कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं। प्रीतपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। समस्या ये रही, आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर यह विरोध किया कि हम लोगों को कॉपी तक नहीं दी जा रही है, जबकि नैतिक अधिकार होता है विपक्ष का कि कोई भी कानून लाने से पहले एक बार विपक्ष को आपको भरोसे में लेना चाहिए। और आपने शाम को कॉपी नहीं दी, आपने सुबह कॉपी नहीं दी। सुनील, बात ऐसी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये बात आज सदन में क्लियर कर दी, क्योंकि अब तो ये इशू ही नहीं रह गया कि उन्होंने रात 9:30 बजे उन्हें बिल पे साइन किए हैं। तो सुबह ही उसके बाद काम वर्कआउट होना था और इनको पता नहीं, आई थिंक जो प्रवक्ता वैसे आम आदमी पार्टी के आम आदमी पार्टी के जितने विधायक हैं वो भी इस बिल के साथ सहमति जता चुके हैं। अभी सेशन के बाहर आए हैं, उन्होंने भी सहमति जता दी। नहीं, सहमति तो जताई, लेकिन पीड़ा कुछ और भी थी। उन्होंने कहा कि और भी तमाम मसले से, उन मसलों को लेकर भी हम ये चाह रहे थे कि उन पर भी चर्चा हो जाए। जब विशेष सत्र बुलाया गया है तो बाकी और मुद्दे हैं जो मुंह बाए खड़े हैं पंजाब में, उन पर भी कम से कम दो बातें हो जाती। ठीक है, बाकी अब किसानों से समझ लेते हैं। लिए था उस अकॉर्डिंगली था, सिर्फ फार्म बिल पे सेशन बुलाया गया था, स्पेशल सेशन, तो मुद्दा तो वही था एक और एक, और उस पे आज डिस्कस करके हमने उस जो काले कानून थे उसे रद्द किया, उसमें अमेंडमेंट की और नया कानून लेकर आए हैं पंजाब के लोगों के लिए और पंजाब के किसानों के लिए। नहीं, अब कानून सभी जथेबंदियों ने क्या कहते हैं स्वागत किया और भरोसा जताया कैप्टन पंजाब के किसानों को। समझ लेते हैं कि पंजाब के किसान आपके कानून से कितने खुश हैं। वो हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। भारतीय किसान यूनियन से हमारे साथ लगातार किसान नेता जुड़े हुए हैं। कश्मीरा सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो नया कानून कैप्टन सरकार लेकर आई है, किस तरह से देख रहे हैं और क्या वाकई में आप लोगों की जो मांगे थी, जो लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं, चाहे ट्रेन रोक रहे हैं, टोल नाके पर रोक रहे हैं, केंद्र सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन क्या आपकी मांग पूरी हो गई पंजाब में? देखो, हमारी इस समय जो अपने कांग्रेस सरकार ने जो तीनों बिलों को रिजेक्ट किया है, और वो तो ठीक है, दुरुस्त है, अच्छी बात किया है, देर आए दुरुस्त आए, किया है, अच्छा किया है। पर लेकिन बात ऐसा है, अभी लड़ाई तो बड़ी लंबी लड़नी पड़ेगी। और मैं ये भी जानता हूं कि पहले सरहंद से नागरा साहब ने सबसे पहले इस्तीफा नागरा साहब ने दिया है। मैं अपने आम आदमी भाई को ये बोलना चाहता हूं कि कम से कम आज तकले लड़ाई में पहलता तो कर रहे हैं, हर पार्टी कर रही है, पर इस्तीफा तो अभी किसी ने नहीं दिया। सिर्फ सबसे पहले नागरा साहब ने इस्तीफा चाहते हैं आप? इस्तीफा दिया है, इसलिए इस्तीफा चाहते हैं आप? हाँ जी, इस्तीफा किसका चाहते हैं आप? नहीं, सभी को देखिए, पंजाब की एक बात, पंजाब जो अगर किसानी का हित है, ये हित रखते हैं, तो सभी को इस्तीफा दे देना चाहिए। विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष में बैठे हैं, इस्तीफा चाहिए आपको? विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष में दिल्ली तो सरकार इनकी है, तो केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए? हाँ, केजरीवाल को देना चाहिए, भगवंत मान को देना चाहिए, सभी को देना चाहिए ना। जे अगर जे किसानी से हित है तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। आप जो कैप्टन तो बड़ा सवाल उठा दिया, बड़ा कठिन हो जाएगी ये डगर। हाँ, कोई बात नहीं, कठिन बड़ा लड़ाई भी बड़ी है, उठा दिया आपने। कठिन है तो लड़ाई भी कठिन है, सेंटर से मता है। जी बिल्कुल। सुरेंद्र सिंह जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? आप भी भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, लगातार किसानों की आवाज को आप उठाते हैं। ऐसे में जो नया कानून आया है पंजाब में, और सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है ये पंजाब का कानून है, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं इसे? पंजाब के कानून से हम बिल्कुल सहमत हैं। जो हम मांग रहे थे उसका तकरीबन 75% हमें मिल गया है। लास्ट पॉइंट था जो कॉमर्स एक्ट में अमेंडमेंट किया गया कि एमएसपी को गारंटीड करके उसके साथ प्रोविज़न किया गया कि जो एमएसपी नहीं खरीदेगा उसको 3 साल की सज़ा होगी। ये सबसे बड़ा है, क्योंकि अभी तक
ना प्रधानमंत्री ने, ना कृषि मंत्री ने, ना भगवंत मान ने, ना मतलब केजरीवाल ने कभी इस सवाल पे कोई जवाब ही नहीं दिया। वो ये कहते थे कि एमएसपी हम देंगे। एमएसपी कहीं कानून के अंदर एंटर तो है नहीं थी। लेकिन सरकार तो कांग्रेस की है ना, तो ये कहां से देंगे? तो सरकार को पुट तो करते हैं एजेंडा कर तो रहे हम थे, सिर्फ सदन के सरकार बाहर की हंगामा एक कर रहे थे, गलती रात है। भर तो सदन में ही बिताई उन्होंने। सरकार की एक ही गलती है कि अगर कैप्टन साहब ने इतनी देरी करनी थी, रात को 9:30 बजे साइन करना था, तो उनकी ये गलती है, क्योंकि इतने दिन से ये चल रहा था। ये बिल पहले साइन करके इसका ये बड़ा एजेंडा पॉइंट उठाया आपने। ये एजेंडा सर्कुलेट क्यों नहीं किया गया? जब यही करना था तो पहले क्यों नहीं? बहुत पहले सही। किसान ठीक, यूनियन को भी ठीक। इसमें शेर पार्ट सिंह नहीं बनाया गया। शेर सिंह जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? आप भी लगातार किसानों की आवाज उठा रहे हैं। देखो, अगर ये आज जो किया है बहुत देर से किया है, ये सब बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जब किसान सड़क पे आ गया, रेल रोकने चला गया, सारा किसान पंजाब का इकट्ठा हो गया, फिर इनको किसान के आगे झुकना पड़ा। तो मैं इनकी प्रशंसा भी करता हूँ, देर आए दुरुस्त आए, ठीक किया है। लेकिन इनको पहले ही जब कहीं इनकी हाई पावर कमेटी की मीटिंगें होती थी, मेरे सहयोगी बैठे हैं कांग्रेस वाले, ये बोल रहे हैं कि हमने कभी इसके साथ सहमति नहीं दिया। लेकिन जब मीटिंगें होती थी, कम से कम इनके फाइनेंस मिनिस्टर को, सीएम को, पंजाब के लोगों को, कम से कम जो किसान यूनियन के नुमाइंदे हैं उनके साथ तो चर्चा करनी बनती थी ना। किसान यूनियन पर तो किसान तो क्या पंजाब के ऊपर थोप दिया सभी लोगों ने मिलकर। जो हमने जहाँ से नुमाइंदे बना के भेजे थे हमारी वकालत करने के लिए, हमारे वकील भेजे थे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। अब किसानों का रोष देखते हुए ये सब कुछ किया है। चलो किया है तो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, जीवन धवन हमारे साथ अकाली दल से हैं। धवन साहब, बहुत स्वागत है आपका। धवन साहब, आवाज मिल रही है आपको? जीवन धवन जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ जी। बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से देख रहे हैं पंजाब के नए कानून को? देखिए, ऐसे है जी, अकाली दल पहले दिन से ही किसानों की पार्टी है, किसानों के लिए है, हर समय किसानों के साथ खड़ने वाली पार्टी है। लेकिन क्रेडिट तो ले गए कप्तान साहब, कैप्टन साहब ले सर, गए। ऐसे कैप्टन साहब को प्रेशराइज करने के लिए अकाली दल पहले दिन से जोर लगा रहा था कि आप सेशन बुलाएं और सेशन में इस कानून को पूरी तरह रद्द करें, कोई फैसला करें। अपनी जीत मानते हैं आप इसे? जीवन धवन साहब, अपनी जीत मानते हैं क्या? क्या मानते हैं कि हाँ, किसानों की आवाज आप उठा रहे थे, केंद्र में आपने इस्तीफा दे दिया आपकी मंत्री ने, तो आप जीत गए? नहीं, हम इस्तीफा तो इसलिए देना पड़ा कि हमारी वहां प्रेशर ये था कि किसान यूनियन को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। पंजाब के सभी किसान यूनियन को बुला के उनको पहले समझाया जाता कि ये क्या कानून है। अगर एमएसपी में फसल उठानी थी तो उसमें कानून में ऐड की जानी चाहिए। समर्थन करते हैं आप कप्तान साहब का, कैप्टन साहब का समर्थन करते हैं जीवन धवन जी इस मामले पर? सर, यहाँ तो मेरे को बोलने दीजिए ना, ठीक है। सेंटर सरकार ने ये नहीं किया तो अकाली दल को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। नहीं, अभी जो कानून आया उसमें समर्थन करते हैं आप कप्तान साहब का? नहीं, देखिए जी, जो किसानों के अभी मैंने वो पढ़ा नहीं पूरी तरह, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। किसानों देश भर में चर्चा हो गई, देश भर में लगातार इस कानून को लेकर कैप्टन साहब की तारीफें हो रही हैं, आपने पढ़ा नहीं? सर, ऐसे है जी, किसानों के हित में जो बात होगी सारा पंजाब उसके साथ खड़ा है। आपको भी शायद लेट कॉपी मिली है, जैसे कि आम आदमी पार्टी वाले लगातार कह रहे हैं कि हमें तो कॉपी नहीं दी गई, रात में खाना भी वहीं खाना पड़ा। भैया वो तो अच्छा था कि चलिए ठीक व्यवस्था थी वहां पर, नहीं तो मच्छर काट लेते। ठीक है, प्रीतपाल सिंह हमारे साथ कांग्रेस से बने हुए। प्रीतपाल जी, लगातार ये कह रहे हैं कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अब तो समर्थन पूरे तौर पर मिल रहा है, लेकिन अभी भी पीड़ा है विपक्ष की। विपक्ष ये कह रहा है कि न तो भरोसे में लिया गया हमको, ना ये सारी चीजें की गई। रुकिए थोड़ा, पहले प्रीतपाल जी से सवाल हो जाने दीजिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। प्रीतपाल जी, अभी भी विरोध के सुर फूट रहे हैं। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बात ऐसी है कि एक टकराव था केंद्र और स्टेट के बीच में। केंद्र के साथ हम कैसे जाके कैसे अमेंडमेंट करें, जो हमने सेक्शन 1/2 सेक्शन 19 सेक्शन 20 को अमेंड किया है, प्रपोज किया है सेक्शन 4 सेक्शन 6 और 11 में, और दूसरे कानून में भी हमने 1/2 14 15
सेक्शंस को अमेंड किया है और नए सेक्शन 6 और 11 अमेंड करके उसके अंदर डाले हैं। तो एक लंबा प्रोसेस था, दिल्ली के माहिरों से भी, कानूनी माहिरों से, जिसमें हमारे पी चिदम्बरम जी जो गृह मंत्री रहे हैं हिंदुस्तान के, वो इन्वॉल्व थे, कपिल सिब्बल जी इन्वॉल्व थे और बड़े वकील इन्वॉल्व थे कि हम कैसे अपने किसानों का हित सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल वो खड़ा हो गया था, संवैधानिक संकट खड़ा हो गया था इस चीज के। कैसे दोनों स्टेटें, एक तरफ केंद्र एक तरफ स्टेट है, कैसे बीच का रास्ता निकाला जाए, उस अकॉर्डिंगली हमने एक रास्ता निकाला है, अमेंड कर दिया लॉ को, रास्ता क्या आपने तो हाईवे बना दिया पूरा। ठीक है, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ बने हुए हैं लगातार आम आदमी पार्टी के नेता, और वो लगातार कह रहे हैं कि देखिए ऐसा नहीं है, हमें भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। मैं लगातार रसपिंदर जी को मौका भी दे रहा हूं। रसपिंदर जी, कांग्रेस के प्रवक्ता से एक बात जानना चाहता हूं। एक महीने से हमारे किसान भाई, बुजुर्ग, बच्चे, बीवियां सड़क पे बैठे हैं, रेलवे पे बैठे हैं, रेलवे ट्रैक पे बैठे हैं। मैं पार्टी की बात नहीं करता। इन्होंने बोला कि 9:30 बजे साइन हुआ है। इसका मतलब क्या है? पिछले 1-2 महीने से हम सो रहे थे। क्या तैयारी चल रही थी? बिल जून में आया, 15 जून से चल रहा है जे सब। जे मीटिंग में भी जाते रहे, कैप्टन साहब भी उसके मेंबर है, मनप्रीत बाल रहे, उनको तब नहीं पता चला जे कि किसान विरोधी है, पंजाब विरोधी है, जे बिल खतरनाक है पंजाब के लिए। कुछ नहीं किया। 1 महीने से किसान सड़कों पे है, धरनों पे है, करोड़ों का, अरबों का नुकसान हो रहा है पंजाब को। सरकार सो रही थी। मानिए चलो 9:30 बजे इनकी आंख खुली और इन्होंने साइन किया बिल को, तो क्या मुख्यमंत्री के घर से विधानसभा का जो रास्ता है 5 मिनट का है। साइन करके 9:30 बजे साइन किया, 9:45 बजे दे देते, 10 बजे दे देते तो वहां से वो निकल आते। क्यों नहीं दिया? पहले सुनिए, ये लोकतंत्र है, इसमें 3 चीजें होती हैं लोकतंत्र में। लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए होता है। अब तो देखिए, मैं एक मिनट लोगों के लिए, इस पर इतनी चर्चा नहीं। अब जो कॉपी नहीं मिली, ठीक है, मैंने पहले सवाल कर लिया, अब कॉपी पर ही चर्चा होती रहेगी, तो बाकी कानून को भी तो समझने का वक्त उसमें चाहिए जो ना। हमारे मुद्दे थे, अगर हम किसानों के हित में कुछ और बात रखना चाहते, वो ऐड किए जा सकते थे। जैसे मोदी ने बिल बनाया, किसी से किसान से बात नहीं की। मैं कहना चाहता हूं, अगर कैप्टन साहब जो बिल लेके आए हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट हो सकता है किसान यूनियन के जो हमारे नुमाइंदे कुछ और चीज इसमें डलवाना चाहते, तो जो किसानों को क्यों साथ में नहीं लिया गया? आम आदमी की बात छोड़ दो, जो सड़कों पे है उनको बिल दिखाया गया, उनसे बात की गई। चिदम्बरम साहब से पूछा गया, हमारे किसानों से नहीं पूछा गया। जे न्याय है, जे लोकतंत्र है, किसानों को पार्टिसिपेटर बनाना चाहिए था उसमें। देखिए, चिदम्बरम साहब और सिब्बल साहब और तमाम सब लोगों ने आपको व्यवस्थाओं में ले लिया, लेकिन जो किसान पटरी पर बैठा था उससे आपने नहीं पूछा कि आप चाहते क्या हो। ये कह रहे हैं प्रितपाल जी। प्रितपाल जी, जवाब दीजिए। आदमी बैठे हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। कल भी 6 जथेबंदियों की मीटिंग हुई है। 29 जथेबंदियों के आदमियों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव दे रखे थे उस बिल को डिस्कस करने के लिए। कल शाम तक मीटिंग चलती रही है सबके साथ, सबकी सहमति के साथ ये बिल बना है। हमने तो ला दिया। भैया, अगर तुम्हारी कोई सुनता है केजरीवाल, तो उसको बोलो अब अपनी असेंबली में लेकर आए 1+1 हो, ताकि जो केंद्र की सरकार के साथ टकराओ। अब राजनीति मत करो। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करके दे दी। तुम्हारे विधायकों ने भी इस बिल का स्वागत किया है। उन्होंने स्वागत तो हम भी करते हैं सर, स्वागत हम मजबूरी है, आगे लेके चलो। प्रितपाल जी, अब मजबूरी भी है विपक्ष की, अब देखो स्वागत तो करना पड़ेगा। अच्छी चीज का स्वागत हम हमेशा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, बट अब तो स्वागत तो करना पड़ेगा। हालांकि सभी मेहमानों को रोकना है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, आज देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। सभी की धड़कनें बढ़ गई, क्योंकि पीएम मोदी ने ट्वीट कर दिया, आज शाम 6 बजे पीएम मोदी का संबोधन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी का ट्वीट, शाम 6 बजे देश में संबोधित करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम ने लोगों से जुड़ने की अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा उनके संबोधन में जुड़े। आज देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। आज शाम 6 बजे पीएम मोदी का संबोधन होगा, और इस संबोधन में क्या कुछ खास रहने वाला है, हालांकि ये अभी खुलासा नहीं, लेकिन पीएम ने ट्वीट करके कहा है, आज शाम 6 बजे देश को संबोधित करूंगा। आप सभी लोगों से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े। इस वक्त की बड़ी खबर, आज देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, और इस लिहाज से भी इसे देखा जा रहा है कि पंजाब में सीधे तौर पर केंद्रीय कानूनों का विरोध किया गया और उसके खिलाफ नया कानून पंजाब में लेकर आया गया है। ऐसे में पंजाब खिसकता हुआ नजर आ रहा है, और सीधे तौर पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा है, आज शाम 6 बजे वो देश को संबोधित करेंगे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग उनके संबोधन में जुड़े, ये कहा गया है पीएम मोदी की ओर से। शाम 6 बजे पीएम मोदी का संबोधन होगा।
और एक बार फिर से चलेंगे अपने पैनल की ओर। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और देखिए जिस तरीके से इस पूरी बहस को देखा जा रहा है, हालांकि स्वागत सभी कर रहे हैं, सभी ने कहा कि ये अच्छा कानून लेकर आए हैं कैप्टन साहब, लेकिन सवाल फिर वही कि आखिर इतनी देरी क्यों? जब यही सारी व्यवस्थाएं करनी थी तो इतना समय क्यों लगा दिया गया? क्यों पटरी पर किसानों को छोड़ दिया गया? हालांकि एक दो किसानों की तो हृदय गति के चलते मौत भी हो गई और ऐसे में किसान लगातार इस बात को कह रहे हैं। हमारे साथ जीवन धवन अकाली दल से बने हुए हैं फोन लाइन पर। जीवन धवन जी, आप भी इस बात को कह रहे हैं कि देर से जागे हैं कैप्टन साहब? देखिए ऐसे है जी, मैं पहले भी बात कह चुका हूं आपसे कि अकाली दल जो भी किसानों के हित में बात होगी उसके लिए हर समय खड़ा है। अब कैप्टन साहब ने अगर क्रेडिट लेने के लिए ये काम किया है तो ये इतने महीने चुप क्यों रहे? जब अपोजिशन पार्टीज ने, अकाली दल ने पूरी तरह जोर लगा के कैप्टन साहब को मजबूर किया कि सेशन बुलाया जाए और सेशन में इन बिल के अगेंस्ट कानून पास किया जाए, तब जाके उनकी आंख खुली है। क्रेडिट लेने के लिए तो हर कोई क्रेडिट। अब जो किसान भाई जो रेलवे पटरियों पे बैठे थे, जिन किसानों की जानें गई, उनके लिए क्या कभी सोचा था कैप्टन साहब ने? आज बातें क्रेडिट लेने की बात नहीं है, आज बात है कि किसान को उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। नहीं, किसान को मेहनत का फल मिलेगा, इसीलिए किसान नेता हमारे साथ लगातार चर्चा में जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे, भारतीय किसान यूनियन से। सुरेंद्र जी, देखिए ये जो चीज़ अभी ट्वीट हुई है, प्रधानमंत्री 6 बजे संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री अभी तक 1 तारीख से धरने चल रहे हैं, उससे पहले भी 24 तारीख से कुछ नेताओं ने धरने शुरू किए हुए थे रेलवे ट्रैक पर। तो इतने दिन क्या प्राइम मिनिस्टर सोते ही रहे? उन्होंने देश को इसके बारे में संबोधित क्यों नहीं किया? इसका मतलब प्रधानमंत्री सिर्फ डिक्टेटरशिप चाहते हैं, वो फेडरल ढांचे को तोड़ना चाहते हैं। फेडरल ढांचे में स्टेट का अधिकार है, खेती बाड़ी पे वो कोई भी अमेंडमेंट ला सकती है। ये जो बिल मतलब लाए गए हैं ये कैंसिल नहीं किया गया है पार्लियामेंट के बिल को। ये भी अभी तय नहीं है कि प्रधानमंत्री के संबोधन में क्या होगा, ये भी नहीं पता, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो किसानी कानून को लेकर जो कृषि बिल आए हैं उन पर भी बात करें, वो हो सकता है किसी और मसले पर बात करें। प्रधानमंत्री का ट्वीट आया है शाम 6 बजे। अब वो तो प्रधानमंत्री ही जब संबोधित करेंगे तब बताते हैं, वो एक बहनों और भाइयों करके, तो वो सारी चीजें तो बाद में पता चलती हैं। कश्मीरा जी, देखिए लगातार ये आवाज उठ रही है कि आप लोग स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन फिर वही एक महत्वपूर्ण सवाल कि इतनी देरी क्यों? देखो इतनी देरी तो पता नहीं कैसे हुई, इसको हम नहीं जानते। पहले तो सरकार को जो सेंट्रल सरकार है, केंद्र सरकार है, सारी स्टेट सरकार उसके साथ चलती है। तो ये एजेंडा आज का नहीं, ये तो बहुत देर का एजेंडा चला जाता है। जब से गैट शुरू हुआ है तब से ये बन गया था कि जो है उसमें किसान कोई कोर्ट में जा नहीं सकता, कोई इधर नहीं कर सकता, ये जरूरी वस्तु है। ये सारा कुछ तो बहुत देर से लंबा चला आ रहा था। ये सारा जो किसान पैदा करता है वो सारी जरूरी वस्तु मान दी, पर लेकिन हम तो बोलते रहे कि इसको पैदा करने वाली जो मशीनरी है, कीड़े मार दवाई है और चीजें हैं, उसको भी जरूरी वस्तु लान दो, वो नहीं लाने गया। लेकिन मैं तो ये समझता है पहले तो नहीं, अभी देखिए एक बात और उठ रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी कह रही हो या फिर अकाली दल कह रही हो, कश्मीरा जी, वो ये कह रहे हैं कि किसानों तक से बात नहीं की गई है। कैप्टन साहब ने भी ऐसा ही किया है जैसे मोदी जी ने किया था, एक बिल ले आए और वो भी 3 कानून ले आए, ये भी 3 कानून ले आए, लेकिन भरोसे में किसी को दिखाया किसी को नहीं, उसके बाद सदन में आए और सीधा पास करवा लगे। देखिए इस बात को हम ये नकार नहीं सकते कि हमारे जो हाई कमांड है उसके साथ कैप्टन साहब का बात हुआ है या नहीं हुआ, वो तो उनको पता होगा, पर लेकिन जो हमारे समझ में आता है वो बिल्कुल ठीक है। और अभी भी हम आपको बता देते हैं कि 6 बजे साढ़े पीएम साहब की बोलेंगे, वो सिर्फ तो सिर्फ झूठ का पलंदा। और जो बीजेपी है ये सारा इतना झूठ बोलती है, मैं तो समझता पता नहीं अमेरिका से ट्रंप से झूठ बोलना सीखा है, कहाँ से सीखा है, ये तो झूठ का यानी कि आप जो झूठ बोलेंगे। कृषि कानून लेकर आए हैं पूरा समर्थन कर रहे हैं? हाँ, हम पूरा समर्थन करते हैं। यानी कि कांग्रेस का वोट पक्का। एक इस्तीफे के बारे में ठीक है, शेर सिंह जी से भी एक सवाल ले लूं, उसके बाद फिर मैं आपके पास आऊंगा।
शेर सिंह जी, जी यही लगातार मांग उठ रही है कि देखिए अगर यही व्यवस्था करनी थी, जब आपको मालूम था कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, इस कानून को हम नकार सकते हैं, तो फिर इतनी जद्दोजहद क्यों? क्या इसके लिए सियासी फसल तैयार की गई थी कि अब वक्त आ गया है, धान की फसल जैसे पक्के तैयार है, काट ली जाए? बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। ये सियासी फसल तैयार कर रखी थी ना लोगों ने। वोटों के लिए सब कुछ हो रहा है, किसान के लिए कोई नहीं सोच रहा। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर किसी को फांसी भी देना हो ना, उसकी भी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। लेकिन ये बिल बना, किसान के हक में बना, खिलाफ बना, कभी किसान से इसके साथ, किसान नेताओं के साथ, किसान जो साइंटिस्ट हैं उनके साथ कभी चर्चा नहीं हुई। उनके साथ पहले चर्चा करनी बनती थी कि किसानों की क्या प्रॉब्लम है, क्या है किसान के हक में जाएगा, किसान के खिलाफ में जाएगा, ये बात पहले करने वाली थी। तो ये कांग्रेस वाले भी बोल रहे हैं कि अपनी पीठ थपथा रहे हैं, तो इनको भी 4 महीने हो गए ये बात सोचने के लिए। और विपक्ष को वो ये कह रहे हैं, जब विपक्ष ने कहा कि कॉपी तो दे देते पहले, तो कह रहे हैं अब इस पर तो कोई चर्चा नहीं। कप्तान साहब, कैप्टन साहब ने तो बता दिया था सदन के अंदर। कोई भी संस्था है, अब ये बात कह के सीधा सीधा इस बात को नकार किसी दिया जा संस्था रहा है। की जी, कोई मीटिंग होती है तो एजेंडा सबसे पहले ही दिया जाता है। रसपिंदर जी, बड़े दुख की अब बात है देखिए, कि एजेंडे के पीछे ये कॉपी की छोड़िए, बिल आगे पास हो गए, अच्छा हो गया। जो करोड़ों का नुकसान हो गया उसकी भरपाई कैप्टन साहब करेंगे। जो किसान अपनी जान से चले गए, जो परिवार को छोड़ गए पीछे, उसकी भरपाई कैप्टन साहब के जो बिल कर देंगे, कभी नहीं करेंगे। जबकि एक मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है, उसका दायित्व है 2 महीने पहले सड़क पे आता और किसानों से पूछते भी क्या किया जाए इस बिल पे। हमें सड़कों पे नहीं आना चाहिए था, हमारे नुमाइंदों को सड़क पे आना चाहिए था। और दूसरी बात, हमारे लोगों को बेवकूफ कैसे बनाया जाता है। ये बोल रहे हैं कि केजरीवाल इस्तीफा दे दे, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं क्या दिल्ली में मंडीकरण बोर्ड है? पंजाब और हरियाणा को छोड़ के कहीं भी मंडीकरण बोर्ड नहीं है। अभी भी हजारों टन सड़क शंभू पे जोना लोगों ने रोक रखा है, जो बाहर से बिकने आ रहा है। पंजाब के जो आपके दिल्ली सांसद में हैं, तो उनको- मंडीकरण उनको बोर्ड ही दे देना नहीं है। चाहिए था, वो तो इसका यही कह रहे हैं। ज्यादा असर पंजाब और हरियाणा के मंडीकरण बोर्ड पे है, इस बात को समझिए। दिल्ली को इसके साथ जोड़ के लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। एक इंसान भगवंत मान जो पहले दिन से इस बिल का विरोध कर रहा है, इसमें एक इंसान वो बता दे अगर उसने पार्लियामेंट में किसान की आवाज ना उठाई हो। आप क्या चाहते हो, इस्तीफा दे के वो भी घर बैठ जाए? और आपके सोने वाले मोहम्मद सदीक जैसे इंसान जो बोलते हैं मेरी बाजू खराब थी, वो पार्लियामेंट में जाकर हमारी बात रखेंगे? इसलिए लोगों को गुमराह मत मैं कीजिए। एक सवाल और कर लूं आपसे, फिर आप कंटिन्यू रखिएगा। क्या माना जाए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका अदा कर रही है, वो इस मसले पर फेल हो गई, वो नहीं उठा पाई किसान की आवाज? विधानसभा का सेशन बुलाने की सबसे पहले मांग आम आदमी पार्टी ने की थी। आप देख सकते हो पीछे जाके, पिछले कई दिन से आम आदमी पार्टी यही मांग उठा रही थी, कैप्टन साहब विधानसभा बुलाओ। इन्होंने रखी 1 दिन की, फिर हमारे विधायकगण के नेता उनके साथ जाके मिले कि 1 दिन में बात नहीं बनेगी, कम से कम 1 हफ्ते तक चलनी चाहिए। परसों स्पीकर से मुलाकात की, इसको लाइव चलाओ। सारा जब ब्रह्मांड तैयार कर लिया, जब सारी व्यवस्थाएं आपके कहने के मुताबिक हो गई, लेकिन आखिरी में जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वाजिब, वो नहीं हो पाई। आपको कानून पढ़ने नहीं दिया गया, आपको कॉपी मिली नहीं, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे अनुरूप चल रहा था, हमने मांग उठाई, हमारी वजह से आया विशेष सत्र? नहीं, वो तो उनकी गुंडागर्दी है ना, लोकतंत्र की गुंडागर्दी कर हत्या। रहे हैं आप प्रीतपाल सिंह। हम कैसे कर सकते हैं प्रीतपाल इसको? जी, गुंडागर्दी कर रहे हैं आप लोग। देखिए, विपक्ष ने ही तो आपको जगाया, विपक्ष ने कहा स्पेशल सत्र लेके आइए, विशेष सत्र लेके आइए, फिर आपने उन्हीं को चिट्ठी नहीं पढ़ने दी। देखिए बात ऐसी है, मैंने इनसे एक सवाल पूछा कि हमने तो पास कर दिया, अब केजरीवाल साहब कब सेशन बुलाएंगे, ये भी किसान मांग कर रहे हैं। तब आप कह रहे थे केजरीवाल जी, पंजाब का मसला है सर, जस्टिन ट्रूडो का पार्लियामेंट सेशन बुलाएंगे, उसको छोड़िए। अब उनके सेशन दिल्ली को के बुलाओ मसले जरा, वहां केजरीवाल पे के, भी पंजाब दर्ज के करो हमारे कि जो हमारा मुख्यमंत्री सुप्रीम कैप्टन कोर्ट में अमरिंदर जाके सिंह है, और स्ट्रांगली हम इसे डिफेंड कर पाए। केंद्र का कानून काला कानून है जो पूरे हिंदुस्तान में इसे अमेंड कर पाए। इसलिए ये अब पुरानी बातें छोड़ो, अब तो ये नया कानून बन चुका है। नया कानून पंजाब ने लागू कर दिया है, किसानों के हित में है, किसान लोग मान रहे हैं। कमीशन की रिपोर्ट से 25-2600 भाव दे रहा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह कब स्टार्ट करेंगे उस पे बताइए। ठीक है, ठीक है। ट्राले आ रहे हैं, आपके यहाँ पे 2500 रुपया MSP है, क्या वहाँ पे किसान लेके जा रहा है? जाके या पता आप कीजिए, आप वहाँ बातें पे करते हो? दिल्ली में चल रहा है। नहीं, वो आंकड़े मेरे हमारे पास यहाँ है, पे वो बिकती आंकड़े है मेरे पास सरकारी है। खरीद पे। मैं दुरुस्त कर दूंगा कि कहां स्वामीनाथन के हिसाब से व्यवस्थाएं हो रही है। मुझे मालूम है देश के किस किस राज्य में स्वामीनाथन की रिपोर्ट का हवाला देकर वोट काटा जाता है, वोट लूटा जाता है, और वो सिर्फ मंच तक ही।
दिखाया जाता है ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, इसके मुकाबले किसानों को हम ये व्यवस्थाएं करेंगे। कौन सा ऐसा राज्य है, चाहे वो किसी भी दल की सरकार रही हो, जिसने स्वामीनाथन कमेटी को लागू किया हो आते ही? लोगों को वादे कर करके आपने उनका जो समर्थन मूल्य है वो तक नहीं दिया। किसान आज भी परेशान है। कहां किसान को उसका वाजिब हक मिल रहा है? क्या राजस्थान में मिल रहा है, मध्य प्रदेश में मिला, छत्तीसगढ़ में मिला या पंजाब में मिल रहा है? यही किसान की पीड़ा है, यही लड़ाई है। और जिस तरीके से लगातार प्रीतपाल जी आप कह रहे हैं ना कि देखिए केजरीवाल जी वो व्यवस्था करेंगे नहीं करेंगे, आम आदमी पार्टी, अकाली दल या बाकी अन्य जो लोग किसानों का मसला उठा रहे हैं, कम से कम एक बार उनका शुक्रिया अदा ही कर देते। कानून तो आप ले आए, लेकिन आपने कहा ना ना इनकी कोई भूमिका नहीं, इनका कोई किरदार नहीं। इन लोगों ने भी तो जंग लड़ी। बात ऐसी है कि हम तो शुक्रिया क्या, हम तो पहले दिन से साथ में खड़े हैं। अकाली दल तो ऑर्डिनेंसों पे साइन करके आया है जब 4 जून को था, वो तो लोगों के प्रेशर में आके बैकआउट करके आए, तो उनका क्या कहें। उसके बाद केजरीवाल साहब कब पेश हुए हैं, हम तो नंगे चिट्टे पूरे हिंदुस्तान में खड़े हैं, चाहे वो राजस्थान की सरकार है। कल हमने मैडम सोनिया गांधी ने पूरे हिंदुस्तान के अध्यक्ष और इंचार्ज की मीटिंग बुलाई है। हम 31 तारीख को भी विरोध करेंगे, 31 तक 2 करोड़ किसानों के साइन करवाएंगे, राष्ट्रपति जी को 14 तारीख को घेरेंगे, वहां पर लेके आएंगे। तो हम तो लड़ाई सड़क से लेके संसद तक लड़े हैं। अब मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि जो किसान हितैषी होने की बात कर रहे हैं लोग, वो भी तो आगे आए ना, अकेली बातें में ना रहे। इनकी एक सरकार मैं ये मानूं एग्जाम्पल प्रीतपाल जी, मैं ये मानूं कि अब पंजाब में सब व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी, किसान अपने फिर से खेत पर लौट जाएगा, खलिहान पर लौट जाएगा, कोई रेल नहीं रुकेगी, कोई टोल नाका बाधित नहीं होगा, ये माना जाए। अब देखिए बात ऐसी है कि कल को किसान यूनियंस की मीटिंग है चंडीगढ़ में, वहां पे दोबारा सरकार उनके साथ बात करेगी, तो फैसला होगा वो जब तक हो जाएगा, वो कल तक की वेट करनी चाहिए उस चीज के लिए। चलिए कल का और देख लिया जाएगा कि कल जो है और किस तरह से किसान यूनियनों को आप भरोसे में लेते हैं। जीवन धवन लगातार अकाली दल से हमारे साथ बने हुए हैं। जीवन धवन जी, आप तो मौका परस्त हैं भाई, जो लगातार प्रीतपाल जी कह रहे हैं कि देखिए पहले साथ में रहे, सारी जो तपिश थी देख ली गई, उस समय नहीं जब इनको लगा कि अपनी जमीन खिसक रही है पंजाब से, तो दिल्ली से उठ के चंडीगढ़ पहुंच गए। देखिए जी, मैं आपका तो शुक्रिया अदा भी नहीं हो रहा। आप कितने भी ट्रैक्टर ले जाकर खड़े कर दीजिए विधानसभा के बाहर, चाहे सदन में जाकर या फिर पंजाब भवन में जाकर हंगामा करिए, लेकिन आपका तो कहीं कोई क्रेडिट की बात नहीं कर रही सरकार, कह रही है कोई रोल ही नहीं विपक्ष का। सुनील जी, मैं ये नहीं कहता क्रेडिट किसी को नहीं मिलना चाहिए, क्रेडिट किसानों को मिलना चाहिए। जो सड़कों पे है, जो घर बार छोड़ के रेल की पटरियों पे बैठे हैं, जिन किसानों ने पंजाब की इस मूवमेंट को तेज किया है, क्रेडिट उनका जाना चाहिए। अगर किसान आज रेल की पटरियों पे किसान को मिला क्या है आज तक? वो क्रेडिट भी नहीं मिल पाया किसान को। तो तोड़ने की कोशिश भी की अकाली दल की। जीवन धवन जी, सड़कों पे बैठे हैं, क्रेडिट इन किसानों को जाता है। पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ सपोर्ट करती है कि पॉलिटिकल पार्टी ने उनका साथ दिया है उन किसान मूवमेंट का। कांग्रेस चुपके तमाशा देखती रही, कांग्रेस ने एक बार भी नहीं किया। अगर आज अपोजिशन पार्टीज ने कांग्रेस को मजबूर किया है सेशन उठाने के लिए, तो ये भी सारा क्रेडिट किसान मूवमेंट को जाता है, किसान यूनियन को जाता है। किसान यूनियन ने यूनाइटेड होकर इस पंजाब में एक क्रांति लाने की कोशिश की है। अगर आज ये बात करते हैं कि पंजाब की बात है, अन्न सारा हिंदुस्तान खाता है, सारा भारतवर्ष खाता है, वो पंजाब का उपजाया हुआ अन्न है, चाहे वो कनक है, चाहे वो गेहूं या चावल है। ये पंजाब के किसानों ने अपनी मेहनत, अपनी जमीन सब कुछ बर्बाद कर लिया, पानी जमीन का नीचे चला गया। इस बातों के लिए आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी क्या कुछ देने की कोशिश की? आपने किसी ने इस बात को उठाने की कोशिश की? क्रेडिट कम से कम उस किसान को मिले जो सड़क पर बैठा हुआ है, जो दिन रात अपने बच्चों को लेकर वहां बैठा हुआ है अपने भविष्य के लिए, वही हकदार और उसी ने ये आंदोलन को तेज किया। ठीक है जीवन धवन जी, ठीक है। शेर सिंह जी, आपके पास आऊंगा। सवाल ये कि पहले दिन से ही हम विरोध देख रहे हैं, पहले दिन से ही किसानों के साथ तमाम राजनीतिक दलों के हमने झंडे भी देखे किसानों के बीच में, और ये कम से कम ये जो प्रक्रिया थी ये चलती रही 15, 20, 25 दिन, लेकिन किसान ने हुंकार भरी, किसी भी राजनीतिक पार्टी का झंडा नहीं दिखना चाहिए। सीधे तौर पर किसानों ने कहा कि अब हम जान चुके हैं, हम समझ चुके हैं, अकाली हो, आप हो, कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी का झंडा हमारी इस रैली में, हमारे आंदोलन में नजर नहीं आना चाहिए। अगर नजर आएगा तो किसान का झंडा या फिर काला झंडा नजर आएगा कानून के खिलाफ।
तब जाकर समझ में आया कैप्टन साहब को कि अब भैया अब तो किसान यहां दाल नहीं करने देगा, झंडा वापस ले लो, एजेंडा सेट करो। यही व्यवस्था है क्या शेर सिंह जी? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मेरा सिर झुकता है किसान नेताओं के सामने, किसान जथेबंदियों के सामने। 31 की 31 जथेबंदियों ने सारे ने मिलकर एक साथ कंधे के साथ कंधा मिला के जो एजिटेशन को तेज किया है, सभी राजनीतिक पार्टियां तो इसका लाहा लेने के लिए, इसका क्रेडिट लेने के लिए, चाहे वो कोई भी है, चाहे कांग्रेस वाले हैं, चाहे और कोई पार्टी है, चाहे आम पार्टी है, चाहे अकाली दल है, ये सारे अपना क्रेडिट लेने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन जो किया है मैं एक किसान ने किया है, किसान को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। और आगे से भी कोई भी ऐसा कोई किसान मारू कानून बनता है तो किसान के साथ चर्चा जरूर होनी चाहिए। ये मेरा राय है, सुझाव। ये देखिए, जब हम बोलते हैं ना सभी पार्टियों को साथ में ले जाते हैं, अभी किसान जी बैठे जी हैं। कश्मीरा जी हाँ आप रखिए बात, फिर मैं आऊंगा। रसविंदर जी आपके पास आऊंगा, रसविंदर जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले कश्मीरा जी आप अपनी बात रखें। हाँ, हम ये चाहते हैं जो आज सभी पार्टी क्रेडिट मांग रही है कि हम कांग्रेसी भी मांग रहे हैं, अकाली भी मांग रहे हैं, आम आदमी भी पार्टी मांग रही है। हमारी पहले से ये डिमांड थी कि तुम अपने झंडे छोड़कर हमारे झंडे के नीचे आ जाओ। अभी भी हम ये चाहते हैं कि लड़ाई अभी बंद नहीं हुई, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, लड़ाई तो दिल्ली के साथ अभी चल रहा है। आप लोग भारतीय किसान यूनियन के बड़े बैनर तले काम करते हैं। एक पंजाब का मसला नहीं, ये पूरे देश का मसला है, ये पूरे देश का मसला है। तो हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, सभी देश की जितनी पार्टी है वो साथ हमारे रलकर हमारे झंडे के नीचे आकर दिल्ली की लड़ाई के बीच हमारे साथ आए। तो जो आएगा वो ठीक, जो नहीं आएगा हम गांव में दफा जताड़ी लगाएंगे, उसको किसी को अपने गांव के अंदर ढूकने नहीं देंगे। तो ये हमारी राय है कि सभी पार्टियों को मिलकर हमारे झंडे के साथ नीचे आए। तो ऐसे में तो बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा राजनीतिक पार्टियों के लिए। देखिए, वो तो अपना वोट बैंक भी कैसे व्यवस्थित कर पाएंगे? वोट बैंक तो सर असली देना है, वो बाद में देखेंगे कि जो कितना मिठा पाता है, कितना गुड़ पाएगा। कश्मीरा जी, ये आपने बात सेट कर दी ना। राजनीतिक दल तो अपने चश्मे से, अपनी दिमाग से चीजें लेके चलते हैं कि भाई मेरा झंडा नहीं होगा, मेरा झंडा नहीं होगा तो अखबार में टीवी पर कैसे पता चलेगा ये कांग्रेसी है। यहाँ पर कांग्रेस आवाज उठा रही है, मैं आदरणीय ये आम आदमी पार्टी आवाज उठा रही है, ये अकाली दल किसानी के आवाज उठा रही है। जी, किसानी के हतैषी, वो आपको समझते हैं कि हम किसानी के हतैषी हैं, किसान के हतैषी हैं, तो अपना झंडा छोड़कर हमारे साथ आना चाहिए उनको। बिल्कुल। अगर नहीं आएंगे, एक बात मेरी समझ में आई, मैं 20 सेकंड दूंगा। ठीक सर, ठीक इनका- रसविंदर जी, उसके मैं अपनी टिप्पणी ले लूं, फिर उसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। एक बात अब तक जो मेरी समझ में आई, अब सभी पैनलिस्ट शायद इस बात से सहमत होंगे, राजनीतिक दल सियासत की उस गर्माहट को समझ लेते हैं कि यहां क्या व्यवस्था हो रही है, ये मसला किसानों का है, ये दलित का है, ये गरीब का है, ये किसका मसला है, उस मसले के हिसाब से अपने आप को उसी में ढाल देते हैं। जितने भी मैंने आंदोलनकारी किसानों के साथ लोग झंडे लेकर देखे पार्टियों को, उसने कहा मैं किसान का बेटा हूं, उसने कहा मैं गरीब हूं, एक बोला मैं तो दलित हूं भैया, दलित की लड़ाई लड़ूंगा। मैंने ये चीजें देखी हैं और यही हो रहा है भारतीय राजनीति में। हर आदमी अपने अपने व्यवस्थाओं के साथ चल रहा है। रसविंदर जी, अब आपकी टिप्पणी। मैं आपको 20 सेकंड में ये बात क्लियर कर दूंगा। मेरे दोनों किसान भाई बैठे हैं, हमारे जो आगू हैं, जिनकी रहनुमाई में हमने जो आंदोलन किया, जब इन्होंने कहा कि हमारे झंडे के बिना कोई झंडा नहीं आएगा, तो आप बताइए कि 3 पार्टियों में कौन सी पार्टी के प्रधान ने ये बेनती की अपने वॉलंटियर को कि तुम झंडा नहीं लेके जाओगे, तुम अलग से अपना इकट्ठ नहीं करोगे, तुम कोई रोड शो नहीं करोगे। अकाली दल ने तार पीड़ करने के लिए आंदोलन को रैली की। फतेहगढ़ साहब की बात करते हैं, जिस दिन किसान का 25 तारीख को जीटी रोड पे धरना था, हमारे अगेंस्ट धरना लगाया गया कांग्रेस की तरफ से। अकाली दल ने अपनी रैलियां निकाली, हमने सिर्फ एक प्रोटेस्ट किया पार्टी के बैनर थले, वो भी दिल्ली में जाके मोदी के घर में जाके प्रोटेस्ट किया। पहली बात रसविंदर जी, मैं काटूंगा किसान भाई क्या बात को काटेंगे, ठीक है, किसान भाई बात को काटे ना काटे, लेकिन एक आपत्ति मेरी है। आपने जहां पर अपना एजेंडा सेट किया कि यहां हमें धरना देना है, जीटी रोड पर देना है या फिर आगे चौक चौराहे पर देना है, वहां पर आपने कहा इन लोगों ने आके हमारी रैली को बाधित कर दिया, अपना एजेंडा सेट कर लिया। क्या पंजाब के अंदर सिर्फ चिन्हित जगह है 2-4
दो चार ही ऐसी जगह है कि जहां पर किसान की आवाज उठाई जा सके। जब किसान का धरना होगा तो हमने किसान के धरने में जाकर बैठना चाहिए था, ना कि अपने झंडे लेके अपने लीडर की, कैप्टन की या किसी एमएलए की पीठ थपथपानी नहीं चाहिए थी। इन लोगों के साथ चलना चाहिए था ताकि हमारा इकट्ठ और बड़ा होता, हमारा जो धरने का दायरा वो बढ़ता। लेकिन अपने अपने वर्करों को अपने ट्रैक्टर पे लेके, ट्रालियों में लेके, ट्रकों में लेके कौन चला? सिर्फ दो पार्टियां, रवायती पार्टियां, अकाली दल और कांग्रेस। आम आदमी पार्टी का एक भी प्रोटेस्ट बता दीजिए। क्या हम नहीं इकट्ठ कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। बट किसान जथेबंदियों ने जब कहा कि हमारे झंडे के थले जो चलेगा उसका स्वागत है, तो हम ये बिल्ला भी लगा के नहीं जाते, पीछे जाके बैठते हैं, इनकी बातें सुनते हैं, समझते हैं, इनको समर्थन देते हैं, वापिस घर आ जाते हैं। 1 महीने से चल रहा है, हमने कभी अपना झंडा लेके प्रोटेस्ट नहीं किया। ठीक है, ये बात तो बहुत बाद में कही गई, जब सारे 30 से 31 किसान दल जब एक साथ आए, सारी जत्थेबंदियां एक साथ आई, तब उन्होंने कहा किसी का झंडा नहीं दिखेगा। शुरुआत से तो झंडा ही लेकर चला जा रहा था, और ऐसा नहीं है। आपके मुख्य विपक्षी जो नेता हैं वो भी लगातार, उनसे भी मेरी चर्चा हुई एक बहस में, उन्होंने कहा हम किसानों के मसीहा हैं, हम आवाज़ उठा रहे हैं, ईंट से ईंट लड़ा देंगे, पत्थर से पत्थर लड़ा देंगे, हम तो किसानों के हक को बिल्कुल नहीं मरने देंगे। जीवन धवन जी, भाई राजनीतिक पार्टियां राजनीति ही करने आती हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि मंदिर में जाके घंटा बजाएगी। नहीं, ऐसी है जी, बात सुनिए। आज अगर अन्नदाता बचेगा, जो अन्न उपजाने वाला अगर धरती पे रहेगा, तभी झंडे रहेंगे, नहीं तो झंडे भी नहीं रहेंगे। एक बात सबको समझनी चाहिए, किसान मूवमेंट के लिए किसी ने दिया, क्या गारंटी है इसकी कि किसानों के साथ अगर आंदोलन होगा तो वहाँ अकाली दल की, वहाँ ये जो राजनीतिक पार्टियां उनके झंडे नजर नहीं आएंगे। कितना भी किसानों ने कहा, लेकिन फिर भी मैंने देखा झंडियों को लहरते हुए, फिर भी मैंने देखा। हमारे कोई झंडे की नहीं जीवन है। धवन जी, झंडे कैसे सब तय होगा पे भाई सभी ये? कायम रहे, शान कायम रहेगा। हमने तो किसानी को और किसान को कायम करने के लिए इस मूवमेंट को सपोर्ट किया है। हम हमारा अकाली दल का एक ही है कि अकाली दल हमेशा किसानों के लिए खड़ा है, किसानी के लिए खड़ा है। अब तो ये कानून, चलिए अब तो ये कानून पंजाब में हो गया, पास हो गया, इसको पेश कर दिया गया, ये व्यवस्थाएं बन गई, लेकिन केंद्र के खिलाफ क्या अभी लड़ेंगे आप जीवन धवन? ऐसे है जी, पहली बात तो यह है कि किसान जथेबंदियों को लेकर उनको कानून के बारे में सारा समझाया जाए। क्या ये कानून से क्या बेनिफिट होगा, क्या सारी पंजाब सरकार एमएसपी देकर सारी ये फसल बात तो उठा तब भी सकती है? समझा सकते थे ना आप, जब केंद्र में थे, कानून पास करने केंद्र के में बाद बैठे थे, भी तब भी आप समझा सकते। फिर इस्तीफा देने की जरूरत क्या थी? फिर ये फालतू की, इसे नौटंकी ही कहा जाएगा ना, जैसा बताया गया कांग्रेस के द्वारा कि नौटंकी की है अकाली दल ने। कि हम पहले दिन से कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि सारी किसान जथेबंदियों को लेकर उनको समझाया जाए कि क्या कानून है, क्या ये एमएसपी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होनी आप अभी चाहिए। तक यही नहीं समझा आज पाए कितनी- कि ये कानून क्या है, इससे नुकसान क्या है, इससे फायदा क्या है। अब आप कह रहे हैं कि हम ये समझाएंगे किसान जथेबंदियों को लेकर। प्रीतपाल जी, अभी तो ये समझाएंगे भैया, अभी तो कुछ मुझे नरम दिल दिख रहा है, अभी तो लग रहा है कि केंद्र में दोबारा से एंट्री हो सकती है। 20-22 साल का गहरा रिश्ता नाता जो है भाई, इतनी जल्दी तो कैसे छूट सकता है? देखिए सुनील जी, आपने दो तीन बातें करी हैं कि अभी ये मेरे जो आम आदमी पार्टी वाले ये भी बात कर रहे थे, हमने दिल्ली में जाके प्रदर्शन किया। दिल्ली में प्रदर्शन इन्होंने किया या अकाली दल ने किया है? जब हम चले तो हमारे लिए तो हरियाणा के रास्ते रोक दिए गए, चाहे वो राहुल गांधी के लिए थे या हमारे यूथ कांग्रेस के जो आगू दिल्ली को जा रहे थे। दिल्ली जाने के लिए अम्बाले का रास्ता बंद करके ये कैसे पहुंच गए? क्योंकि मिले बुत है लोगों की। अगर ये चाहते हैं, मैं तभी बार कह रहा हूँ कि किसान जथेबंदियों ने बोला 31 ने मीटिंग में कि केजरीवाल साहब अगर सच में हितैषी हैं तो अपना सेशन बुलाकर साथ में रद्द करें। हमने तो बात मान ली, अब ये तो बताए ना कब बात मानेंगे। आज कानून लेकर आए हैं, ये कह रहे हैं कि हम स्वामीनाथन कमीशन के आधार पे 2500 रुपए रेट दे रहे हैं, तो वहां पे एपीएमसी एमएसपी की सिक्योरिटी करने की बात और ऐसे बिलों में अमेंड करने की बात क्यों नहीं ये कर सकते? हमने एक मॉडल दे दिया, पूरे हिंदुस्तान के आगे रख दिया कि ऐसे करके हम केंद्र के साथ टकरा भी सकते हैं, किसानों के हित में खड़े भी हो सकते हैं। जो किसान मांग कर रहे हैं 70% हिंदुस्तान की आबादी, तो आप खड़ने से क्यों जीतते हो? ये बात कर रहे थे किसानों की जान की। बहुत मनभागा है कि सड़कों पे बैठे हमारे भाई, हमारी बहनें और हमारी माताएं वहां पे बैठ के खाना बना रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, बट आज उनकी ये जीत है, जिनकी जान गई है। कल उनके लिए 10-10 लाख का मुआवजा भी पंजाब सरकार ने अनाउंस कर दिया, इनकी जथेबंदियों के अनुसार किया गया। तो अब आगे की रणनीति क्या है? अब तो ये बात छोड़ दो, अब तो ये कानून बन गए। अब जो आगे की रणनीति है, देखिए अकाली दल ने तो सेट कर लिया, और
रसपिंदर जी भी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि देखिए हम भी अभी तो इस लड़ाई को यूं ही नहीं छोड़ेंगे, इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे, क्योंकि ये मसला सिर्फ पंजाब का नहीं है, देश भर का है। सर मैं प्रीतपाल जी की नॉलेज में एक बात बता दूं कि दिल्ली में मैं पहले भी बोल चुका हूं, मंडीकरण बोर्ड नहीं है, वहां पे स्टेट ही किसान की फसल खरीदती है। और केजरीवाल जी ने कहा है कि ये कानून है, उनको बोलने की जरूरत नहीं, उन्हें खुद खरीदना है। वो 2500-2600 में कनक और जीरी जो होना है वो खरीदते रहे हैं और रहेंगे, उस पे ये कानून लागू ही नहीं होता वहां पे। ये आप जो लोगों में प्रोपेगेंडा करें ना, ये बिल लगाओ, ये बिल लगाओ, वो तो बोलता मैं अपने फंड से खरीद रहा हूं और खरीदता रहूंगा। उन किसानों की दिल्ली में किसी किसान ने लागू होता ही नहीं तो फिर सेशन बुला के आप भी विशेष सत्र की तरह कह देते कि मंडीकरण बोर्ड ही नहीं है देखिए वहां पे। लागू हो न हो हमें मंजूर नहीं, अब ये कह देते क्या दिक्कत थी? वो तो केजरीवाल ने बोला कि कहाँ बोला? 100% खरीदना चाहिए। कहाँ बोला? केजरीवाल ने हमारे धरने में आके बोला कि 6% नहीं। ये दोनों बातें ठीक नहीं भाई। 100% एक बात सही हो सकती है, या तो कानून को मान लो नहीं, या फिर उसका विरोध कर दो। कानून तो पंजाब जो मंडीकरण बोर्ड है आपको समझना मतलब आपको लगता है कि ये विशेष तौर पर कानून सिर्फ पंजाब के लिए ही लाया गया था? एमपी और यूपी हरियाणा का किसान, दिल्ली का किसान आपने देखा कहीं केजरीवाल के पास गया हो धरने के लिए? ओहो, दिखाइए एक वीडियो क्लिप दिखाइए कि दिल्ली के किसान इकट्ठे होकर केजरीवाल के पास गए हो, क्योंकि उनको भरोसा है केजरीवाल पे। सुन लीजिए रविंदर जी, अब यही सारी व्यवस्था है। अब देखिए, एक तरफ आप कहते हैं हम बूथ स्तर पर मजबूत हैं, दूसरी तरफ कहते हैं आपके एक भी किसान हमें बता दीजिए बिल्कुल क्यों नहीं था किसान दिल्ली का? क्योंकि वहां पे उनकी फसल 2500-2600 में बिक रही है। क्यों नहीं था किसान उनको दिल्ली का? भरोसा है। यहाँ क्या? पे मोदी पे भरोसा नहीं है। लोग, मोदी बोल रहा है कि मैं एमएसपी दूंगा, बट किसान बोल रहे हैं कि हमें यकीन नहीं। वहाँ के किसान केजरीवाल पे यकीन करते हैं, इसलिए वहाँ पे कोई रोष प्रदर्शन उनके किसान नहीं कर रहे हैं। रसपिंदर जी, दोहरी बात नहीं, या तो सीधे तौर पर ये कह दो कि दिल्ली में हो या पंजाब में हो, हमें ये कानून मंजूर नहीं, हमारे यहाँ लागू होता है या नहीं होता, हम तो भैया इसके सीधे तौर पर विरोध करते हैं जैसे पंजाब में किया गया। नहीं, बोलने से नहीं होता, बोलने से अगर हो जाता तो 15-15 लाख आ जाते सबके खाते में। वो 15 लाख वाला बताएगा ना, ना ये हमारी बात बताई, हमने तो जो बोला वो किया। बोलने से नहीं होता कुछ भी, हमने तो जो बोला अगर बोलने से हो जाता तो आज किसान सड़क पर नहीं होता, पटरियां जाम नहीं कर रहा होता। प्रधानमंत्री बोल तो चुके हैं बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए कानून है, किसान को उन पे किसानों का दमन हो रहा था, उस दमन से आजादी दिलाने के लिए किसानों के लिए कानून लेकर आया गया है। जब बोलने से ही हो जाता तो फिर क्यों किसान बैठा है अपनी जान हथेली पर लेकर पटरियों पर? का कैरेक्टर जुमलेबाज बन गया। से नहीं होता, बोलने से नहीं होता, ये भी जान लीजिए। अब दावे वादे तो सिर्फ हवा हवाई साबित हो रहे हैं। नहीं, हम तो खरीदेंगे सर, 2500 में ही खरीदेंगे, 2600 में ही खरीदेंगे वहां पे। ये मेरे जो आम आदमी पार्टी वाले भाई भी हैं, इनको भी मैं एक दुरुस्त कर देता हूँ उस चीज में। क्या जरूरत है आज की डेट में? किसान जथेबंदियां क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जा रही थी? क्योंकि उनके पास कोई हक नहीं था कि किस अधिकार के साथ वो पहुंचे, क्योंकि उसे जब तक नल एंड वॉइड नहीं करेगी कोई सरकार जाकर, कोई विशेष कानून के साथ कानून तक कराएगा, तभी कैंसिल होगा, तभी सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर पाएगा चीज के अंदर। आज हमने एक हक दे दिया, अगर हमें वो चाहे बर्खास्त करे मोदी की सरकार या कुछ भी करे, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा क्लियर किया है। किसानों को ये हक नहीं था कि किसान जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट? नहीं, पहले नहीं जा सकते थे ये, क्योंकि एक कानून ये नई व्यवस्था कहाँ से बता रहे हैं प्रीतपाल जी आप? किसान कानून के खिलाफ जो है नहीं जा सकते थे? बिल्कुल जा सकते। अरे मेरी बात तो सुनिए, इसीलिए तो लखोवाल का विरोध किया गया कि वो सीधा चला गया, वरना ये कानून लागू हो जाता था। अब एक पॉइंट बन गया है कि एक प्रदेश में ये कानून है, इधर एक कानून है, इसके साथ व्यवस्था बन जाएगी। अब ये अगर केजरीवाल साहब भी साथ में अटैच हो जाएंगे, 1+1 हो जाएंगे और बाकी सरकारें ये व्यवस्था जो आपने बताई, उस व्यवस्था के अनुरूप चीजें होनी थी। ऐसा नहीं कि किसी को हक नहीं कि किसी भी अमेंडमेंट को चैलेंज करने के लिए कोई भी कर सकता है। अमेंडमेंट चैलेंज के लिए आजादी ग्रुप का विरोध इसीलिए चीज हुआ ना। लेकिन हाँ, जो उसकी ग्रिप तैयार होनी थी, जो उसकी जमीन तैयार होनी थी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा तो किस बेहाय पर कहेगा। पंजाब की विधानसभा ने उस जमीन को तैयार कर दिया है, ठीक, कि एक व्यवस्था वहां पे पंजाब जीवन धवन जी जो अमेंड करके, ठीक है जीवन धवन जी, आपने कहा कि भैया हम तो देखिए अभी इस कानून को किसानों के बीच में ले जाएंगे और बताएंगे कि इससे देखिए कितना नुकसान और कितना फायदा है। मैं आपके पास आऊं, लेकिन इस बीच राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं और हर एक टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है आज, क्योंकि आज पंजाब में एक नई व्यवस्था लागू हुई। बाहर रही है जनता कच्ची। I've just made a statement here against something that one of our leaders did. I don't think Mr. Sindhya or anybody else would make this type of statement about his leadership.
அந்த பிம்பத்தை முதல்ல ஓட தெரிஞ்சவங்க And as I believe வாஜ்பாய்ஜி அவங்க பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒருத்தர் विधानसभा क्षेत्र में well, our position on अब फिलहाल लौटेंगे अपनी चर्चा में। चर्चा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। इस चर्चा में जीवन धवन अकाली दल से, जीवन धवन जी फोन लाइन पर आप मौजूद हैं। आप कह रहे हैं कि हम अभी किसानों को समझाएंगे कि इस कानून से कितना फायदा कितना नुकसान, एक नई व्यवस्था भी आ गई अब तो। देखिए सुनील जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जितने टाइम किसान जथेबंदियों से बैठकर बात नहीं की जाती कि इस कानून से क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या उनकी फसल जो है पूरे एमएसपी जो प्राइस है उस पे उठाकर सेंटर संभालेगा कि नहीं। आज अकेला पंजाब पूरी फसल को उठाने के में असमर्थ है। अगर ये बात को किसानों के जहन में पूरी तरह बिठा देनी चाहिए कि ये फैसले वावा लेने के लिए नहीं किए गए असेंबली में, क्या वो फसल जो एमएसपी प्राइस पे उठाने के लिए पूरा पंजाब गवर्नमेंट उठा सकती है? अगर उठा सकती है, उसको रखने के लिए क्या उनके पास जगह है? ये सारी बातें किसान जथेबंदियों के साथ बैठ के उनको समझाया जाए, उनके व्यू पॉइंट लिए जाएं, तब जाकर उस एक्ट के बारे में जो आज बने हैं तब उनकी समझ में आएंगे। ये किसान है, ये पंजाब का किसान है, पहली बात। दूसरी बात, जो नया कानून लेकर आया गया है उस कानून के खिलाफ, जब ये केंद्र के खिलाफ यानी दिल्ली के खिलाफ रेल रोक सकता है तो पंजाब में ब्लैकआउट भी कर सकता है ये किसान। अगर कैप्टन साहब कहीं पर भी विफल साबित हुए तो कैप्टन साहब को आईना दिखाने में देर नहीं करेगा पंजाब का किसान, ये भी जान लीजिए आप। अगर वादा कर दिया है और कानून लेकर आए हैं तो उस कानून पर कैप्टन साहब को अमल करना होगा और तमाम अमल करने के बाद ही इस कानून को लेकर आए होंगे वो। हालांकि जीवन धवन को भरोसे में नहीं लिया गया है, जीवन धवन को पहले से ये कॉपी दे देनी चाहिए थी। आम आदमी पार्टी जो विपक्ष में भी है वो लगातार कह रही थी कि हमें भी कॉपी चाहिए थी। ये व्यवस्थाएं, कुछ सवाल तो है प्रीतपाल जी। ये कहा गया कि जो कानून लेकर आए हैं इसको कैसे भैया आप धरातल पर लाएंगे? देखिए, बात ऐसी है कि कानून बना है अभी कि एमएसपी होनी चाहिए खरीद पे। वो हमने आज जारी कर दी है कि जो केंद्र का कानून सीधी घुसपैठ कराना चाहता था कॉर्पोरेट घरानों की, किसी भी रेट पे आके, जैसे 1100-1200 रुपए में खरीद रहे थे वहां पे यूपी में, और यहाँ पे आके 1850-1900 का रेट मिल रहा था। बहुत संक्षेप में रविंदर जी, आखिरी कमेंट बहुत संक्षेप में। मैं इससे प्रीतपाल जी से पूछना चाहता हूँ, इस बिल में कहीं पे भी लिखा गया है, आपने बोल दिया कि एमएसपी से कम वो खरीद के उस पर पर्चा कर देंगे, सजा कर देंगे। अगर कोई खरीदने ही ना आया तो किसान कहाँ जाएगा? जो ट्रक हमारे शंभू बॉर्डर पे खड़े हैं यूपी बिहार के, वो बम्बे की तरफ चले जाएंगे, वानी डानी वहां से खरीद लेंगे। हमारे जहाँ कोई खरीदने अगर कोई ना आया, क्योंकि सेंटर ने बोला हम नहीं खरीदेंगे, तो पंजाब सरकार ने खरीदने की गारंटी दी है। किसी को कैसे बोलेंगे इतने में खरीदोगे, बोलेगा हम तो नहीं खरीदेंगे, क्या करेंगे फिर? देखिए, बहुत संक्षेप है कि अभी तो ये खरीद प्रोसेस चल रहा है, इस खरीद को प्रोसेस को रोका नहीं जा रहा। अभी भी आप कह रहे हो कि आपने इतनी देरी क्यों लगाई? क्योंकि हमने 30,500 करोड़ की सीसीएल लिमिट अप्रूव करवानी थी। ठीक है, वो सवाल का जवाब जो चाह रहे थे वो नहीं मिल पा रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। चर्चा का समय समाप्त हो चुका है और ये पंजाब का कानून है, सीधे तौर पर कैप्टन साहब ने कह दिया है, अब उसी के अनुरूप व्यवस्था होगी। हालांकि ये लड़ाई लंबी है, इस लड़ाई को आगे लड़ना भी होगा। विशेष में इतना ही, नमस्कार।